नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ओम प्रकाश है। जैसा कि अगले एपिसोड में हमारे सर ने जो आप लोगों को मापदंड के बारे में बताया है, अभी हम विकास के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए और उसका उपयोग करिए। सर बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार। जैसे कि आप लोगों ने अगले एपिसोड में मापदंड के बारे में चर्चा हुआ और आप लोगों ने देखा होगा और उसे क्या सीख मिली, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम चर्चा करेंगे कुछ विकास के बारे में। आज हमारी जो भी सरकार है, 6 स्तरीय सरकार जो बनी है, वो सभी सरकार ये कह रही है कि हम विकास करेंगे। आज केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला सरकार, प्रखंड सरकार, पंचायत सरकार, ये सारी सरकारें ये कह रही है कि हम अपने क्षेत्र में विकास करेंगे। लेकिन आप लोगों को एक नई चीज हम बताने जा रहे हैं कि सरकार का जो पैसा है विकास पर, वो खर्चा हो रहा है। जी सर। लेकिन उस खर्चे से आपको कितना सेवा मिलता है और उससे क्या फायदा मिलता है, ये आज हम डिवाइड करके आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक विधानसभा क्षेत्र में सरकार का लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च होता है, लगभग। जी सर। अब ये पैसा खर्च होता है सरकार का एक विधानसभा क्षेत्र में, जिसमें 20% पैसा विकास के लिए खर्च होता है। 20% पैसा। अब आप लोग सोचते होंगे फिर 80% पैसा कहां जाता है? 80% पैसा ये सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके वेतन पे खर्च होता है सरकार। और ये वेतन पर खर्च होता है 80%, और ये 20% भी खर्चा कौन करता है? ये 80% वाले लोग भी 20% पैसे को खर्चा करते हैं। जी सर। अब इसमें क्या होता है कि आपके ब्लॉक में पूरा ब्लॉक स्टाफ का सरकार वेतन देती है। जी। आपके पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी का वेतन मिलता है, और आपके प्रखंड में अगर पुलिस चौकी है, वहां के पुलिस पदाधिकारी से लेकर सबको वेतन मिलता है। आपके क्षेत्र में स्कूल होगा सरकारी, जी। सरकारी स्कूल पर सरकार का वेतन पर खर्चा होता है। जी। और ये सब जोड़ लिया जाए तो लगभग 100 करोड़ रुपया होगा। जी। अब विकास के लिए 20% कौन सा पैसा है जो खर्च होता है? जैसे रोड बनाने में पैसा खर्च होता है, जो नकद के रूप में सरकार का पैसा खर्च होता है, वो 20% ही है। जी। तो आज आप देखिएगा उस मापदंड के अनुसार कि हमारे 80% जो पैसा खर्च होता है सरकार का, उसका सेवा कहां तक हमारे पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। अगर वो सेवा हमको सही तरीका से देना शुरू करें तो हमारी सरकार नहीं, हम सब मिलकर विकास कर सकते हैं। जी। अब यहां ये है कि हम भी पब्लिक हैं, और ये 20% पैसा खर्चा होता है, 50% पब्लिक और 50% सरकार मिलके इसको खर्चा करती है। जी। अब ये खर्चा के बाद भी अगर विकास नहीं होता है तो समझिए कि कहीं ना कहीं पब्लिक में भी कमी है, जी सर। हम लोगों में भी कमी है। हमने आज तक शॉर्टकट रास्ता अपनाया है। शॉर्टकट रास्ता के मतलब मैं आपको बता दूं कि भाई मेरा काम होना चाहिए, जी। किसी भी तरीका से हो,
हम अपना काम का ध्यान देते हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र पे एक छोटा सा उदाहरण अगर लें, हम अपने गांव का एक सरकारी स्कूल का, तो सरकार का कई एक हजार करोड़ रुपया 5 साल में खर्च होता है, कई एक हजार करोड़। जी 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 सर। कोई स्कूल में हम अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे, लेकिन अगर भाग करके देखा जाए, मेरा घर भी उसमें है, अगर 200 घर है और वहां स्कूल है, टीचर हैं, उसका वेतन का भाग करके देखा जाए तो हमारे घर पे भी सरकार लगभग हर महीने 2-4 हजार रुपया खर्च करती है शिक्षा में। जी जी। तो एक आंगनबाड़ी केंद्र को ले लिया जाए, आंगनबाड़ी केंद्र हर वार्ड में है, हर पंचायत के हर गांव हर टोला में वार्ड में है। जी सर। लेकिन वहां पे हमारी उपस्थिति कम है, बच्चों की उपस्थिति कम है, जिसके वजह से वहां से बच्चों का विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास नहीं हो पा रहा है। आज विकास की बात सब लोग करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर विकास करना है तो ये 80% लोगों के पास जो सेवा पहुंचाने वाले कर्मचारी हैं, ये कार्यान्वित हो जाएं और पब्लिक के बीच में जाने लगे, जी जी, तो समझिए कि विकास होगा। आज हमारी सरकार, जो भी सरकार है, करती क्या है, बस एक आदेश पारित, उसका जो कर्मचारी हैं जी जी, वो वहां पे पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, कि कागज में पहुंचते हैं, ये हम नहीं जानते हैं, पब्लिक भी नहीं जानती। जी जी सर। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम और आप मिलके विकास चाहते हैं, कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे पंचायत का विकास हो, हमारे घर का विकास हो, हमारे अगल बगल के लोगों का विकास हो, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति का मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। हमको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आपका मानसिक विकास हुआ और आप जानकारी ले लिए, तो समझिए कि आपका विकास निश्चित है। यदि आपका विकास निश्चित है तो आपके अगल बगल के लोगों के विकास भी निश्चित है। पहले हमको जानकारी लेना है। जी। अगर जानकारी ले लिए और जानकारी के अनुसार हम काम करेंगे, हम कहीं दूसरी जगह जाकर के किसी कार्य को नहीं करेंगे। जी सर। हमको जिनसे सेवा लेना है, जैसा सेवा लेना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे गांव का शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो, हमारे गांव के बच्चे बाहर पढ़ने न जाएं, हमारे गांव के बच्चे हमारे गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़े, तो सबसे पहले आपको जागरूक होना जरूरी है। जी सर। जागरूक इसलिए होना जरूरी है कि आप अगर शिक्षित हैं तो आप अपना शिक्षा का दान दीजिए, जी, और आप इस गांव में हैं तो उस गांव के लोगों को ये समझाइए कि सरकार भी पैसा खर्चा कर रही है शिक्षा पर, और हम भी अपने पॉकेट से बाहर में खर्चा कर रहे हैं, यानी दोनों तरफ से खर्चा हो रहा है, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोनों तरफ से पैसा खर्च के बाद भी विकास नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हम में त्रुटि है, गड़बड़ी हम ही में है। हम उसको दूर कर सकते। जी। पहले हम अपने बच्चे को उस सरकारी स्कूल में पहुंचाएं। अब बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, पता लगा कि भाई वहां पढ़ाई नहीं होती है। जी कहते हैं पढ़ाई नहीं होती है, वो बात का चैप्टर है। आपको गुणवत्ता वाला टीचर चाहिए, वो भी बात का सेशन में आएगा। लेकिन अगर विकास चाहते हैं तो पहले आप जाइए और आप उस शिक्षा व्यवस्था से नाता जोड़िए। आप गार्जियन हैं तो आप नाता जोड़िए। आपका नाता यदि जुड़ गया उस शिक्षा व्यवस्था से, तो आपका बच्चा का भी नाता जुड़ जाएगा। तो आपको सबसे पहले वहां के टीचर लोगों से संबंध बनाना है, और अच्छे संबंध बना के उनसे जानना है कि भाई हमारे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा आपके स्कूल में आके पढ़े।
जी हमसे बोलिए कि यहाँ पे आपको क्या चीज की तकलीफ है, हम आपको उस चीज को उपलब्ध कराते हैं। जी जी अब उस गांव में, जिस गांव में वो स्कूल हो, हर गांव की बात हम कर रहे हैं, वहां अगर 10, 20, 50 आदमी शिक्षित लोग हैं और वो चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे यहाँ ही पढ़ें, तो मैं उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो अपनी शिक्षा का दान देने के लिए उस सरकारी स्कूल में जाकर के कम से कम 1-2 घंटा पढ़ाएं। जी जी 1-2 घंटा ही समय दें, ताकि जो गड़बड़ी हुई है, जहां से गड़बड़ी हुई है, उसको पता भी लग जाएगा और उसका सुधार होगा। जी यदि आप किसी क्षेत्र में नहीं है, कोई सरकारी पोस्ट पे नहीं है, और आप जाके अच्छे तरीका से अगर बच्चों को समझा के पढ़ा रहे हैं, तो समझिए कि वहाँ के जो टीचर हैं वो तो आपसे आगे जाएंगे, आपसे अच्छा पढ़ाएंगे। जी जी और आप ही जाकर के उस गांव में प्रचार कीजिएगा कि हमारे गांव का जो टीचर है वो बहुत बढ़िया है, आप लोग अपने बच्चे को बाहर ना पढ़ा करके वहां पढ़ाइए, मतलब टीचर सपोर्ट करिए। क्योंकि आज मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, कहीं प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा। और मैं अपनी बात बता दूं कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए हमारे गांव टोला के जो लोग थे, जो गार्जियन टाइप के लोग थे, उन्होंने एक बार स्कूल में जाके कहा कि हमारे बच्चे पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। या मास्टर साहब साइकिल से जाते हैं तो उनको नमस्कार करके बोलते थे कि भाई हमारे बच्चे को थोड़ा। लेकिन आज हम गार्जियन जो हैं, हम अपने बच्चे को सोचते हैं कि दूर भगाकर पढ़ाएंगे तो शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको माहौल देना पड़ेगा। शिक्षा घर में ही हो सकता है। अगर आप टीचर हैं, सरकारी टीचर हैं, तो समझिए कि आपका बच्चा घर में ही पढ़ के कुछ बन सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी आप सही तरीका से शिक्षा अपने बच्चे को दें। जी और शिक्षा कैसे दें? सबसे पहले आपको शिक्षित होना जरूरी है। जी अगर आप शिक्षित हैं तो समझिए कि आपका बच्चा शिक्षा प्राप्त करेगा ही। आप उसको वो माहौल दीजिए। जी तो ये जो हमारी पंचायत में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, जो जिस पद पर है, आज तक किसी को पता भी होगा कि हमारे पंचायत में कितने कर्मचारी नियुक्त हैं, लगभग लोगों को पता नहीं होगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप गिनती मार लीजिएगा, जी जी आपके पंचायत में 60 से 70 कर्मचारी सरकार के तरफ से नियुक्त हैं विकास के लिए। फिर भी विकास नहीं हो रहा है। लेकिन आप समझिए कि आप सरकार एक एक घर में अगर कर्मचारी बैठा देगा तो भी विकास नहीं होगा। कारण ये है कि हमको सबसे पहले शिक्षित होकर के, हमको जानकारी प्राप्त करके, हमको जागरूक होना पड़ेगा। जी सर, हमको जानना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का मानसिक विकास हो, तो सबसे पहले हमारी मानसिक विकास होना बहुत जरूरी है। तो आइए हम और आप मिल करके इस चीज को समझें और समझ के अपने आगे के लोगों को समझाएं, अगल बगल के लोगों को समझाएं, और समझा करके इस काम को, इस चीज को, विकास को आगे बढ़ाने में मदद करें। जी जो भी आपके यहाँ कर्मचारी हैं उनका सहयोग करें, सहयोग करके उनसे सेवा लें। जी और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर शिक्षा व्यवस्था पर इतना अगर काम तेज हुआ, तो समझिए कि शिक्षा ही इस देश में सबसे बड़ी ताकत है। जी अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं कि हमारे परिवार का परिवर्तन हो, हमारे समाज का परिवर्तन हो, हमारे अगल बगल के लोगों को परिवर्तन हो, तो समझिए कि शिक्षा बहुत जरूरी है। आज समस्या के बाद आप टीवी खोलिए, सब कुछ मिलेगा आपको। समस्या बहुत कुछ है। लोग गरीबों की बात करते हैं, लेकिन कितने लोग हैं, आज मैं लिखित देता हूं कि गरीब के बच्चे को कहते हैं कि चलो मैं शिक्षा देने के लिए तैयार हूं, आपके पास पैसा नहीं है, मैं डोनेट करूंगा, अपने बच्चे को पढ़ाओ। बहुत ट्रस्ट ऐसे हैं।
लोग हम्म, बात करेंगे कि शिक्षा सुधरना चाहिए। जी जी बात करने के लिए समस्या जो है सब बात करते हैं, लेकिन समाधान की बात कोई करता नहीं है। और अगर समाधान की बात हो तो विकास तो एकदम निश्चित है। समस्याएं हैं कि भाई रोड नहीं है, समस्याएं हैं कि भाई हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, समस्याएं हैं, लेकिन उसका निदान क्या है? निदान ये नहीं है कि हम कहीं पर भी जा करके उसका निंदा करके, उसका बात करके, उसका शिकायत करके और हम अपना रोटी सेकने का काम करें। हम चाहते हैं कि अगर आप और हम मिल करके विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस सरकारी कर्मचारी से अपना संबंध बनाइए और संबंध बना करके उनसे सेवा लीजिए। और मैं हाथ जोड़ करके जो भी पद पे सरकारी कर्मचारी हैं उनसे हाथ जोड़ के ये कहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सहयोग कीजिए। आप लोग शिक्षा व्यवस्था से हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था से हैं, जो भी जहां हैं, आप अपने क्षेत्र में विकास के लिए उन सेवाओं को उन तक पहुंचाइए, ताकि हम चाहते हैं कि हमारे गांव का, हमारे गांव के अगल बगल के लोगों का विकास हो। और आपके वजह से यदि विकास होता है तो आपका भी नाम जो है ऊंचा होगा, साथ में पब्लिक का भी नाम ऊंचा होगा, उस गांव का नाम ऊंचा होगा, इस देश का नाम ऊंचा होगा, इस राज्य का नाम ऊंचा होगा। तो इस चीज को आप लोग भी ध्यान में रखिए कि भाई हमको वो सेवा आम नागरिक पहुंचाना है। अब कैसे पहुंचाना है इसका आप मापदंड एक तैयार करके पहुंचा सकते हैं। क्योंकि हम और आप मिलकर के अगर विकास करेंगे, कोई चीज की जरूरत नहीं है, हमको शिक्षा की जरूरत है बस। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमको जानकारी होना चाहिए कि ये सेवा यहाँ मिलता है और यहाँ इतने बजे से इतने बजे तक ये सरकारी कर्मचारी मिलते हैं। तो चलिए आप लोग भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमसे बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो उसे माफ भी कीजिए और हम और आप मिल करके इस विकास के दौर में एक नया अभियान चला करके इस राज्य को, इस पंचायत को, इस प्रखंड को, इस गांव को, इस देश को विकास की तरफ ले चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।